क्लास, यस सर। जो भी क्लास होगी मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। यस। बच्चों के पास में माइक रहेगा या दूर होगा ताकि डिस्कशन किया जाए तो? दूर है माइक, तो अभी माइक की सुविधा नहीं, कल से कर दूंगा सर माइक। अच्छा अच्छा, तो मैं फ्राइडे फ्राइडे फ्री रहता हूँ, तो फ्राइडे फ्राइडे इंशाल्लाह बेसिक में क्लास ले सकता हूँ। जी इंशाल्लाह। तो कंप्यूटर का कुछ उनको प्रिविलेज है बच्चों को? कभी काम किया कंप्यूटर पे कि नहीं किया? सर कल किया था बस थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं किया हुआ है। नहीं। अच्छा अच्छा, चलो फिर मैं स्टार्टिंग में इनको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो भाई चुप हो जाओ, यहाँ सुन लो। हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा बेसिक नेटवर्किंग होगा, टॉपिक का नाम। जैसे हम ये देखते हैं कि एक बंदा ये है, इसका नाम आपके पास आमिर हो सकता है। एक बंदा ये है, इसका नाम अनवर हो सकता है। एक बंदा ये है, इसका नाम साजिद हो सकता है। अगर अनवर, आमिर और साजिद किसी से बात नहीं करते हैं, अलग अलग हैं, तो ये नेटवर्किंग नहीं बनी। अगर हम इन तीनों का एक ग्रुप बना दें कि ये आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, तो ये इंसानों की नेटवर्किंग हो गई। ये हो गया ह्यूमन नेटवर्क। ये इंसानों का नेटवर्क हो गया। तो जब हम एक दूसरे से अपने आइडियाज, अपने विचार एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, अपनी बातें एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, तो जो भी हम अपनी बात किसी से कहते हैं, जैसे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ऐसी ही जब कंप्यूटर की बात करेंगे, तो यहाँ पर जैसे तीन यहाँ पे हमने लोग लिए, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हमारे पास तीन कंप्यूटर है। अपना माइक्रोफोन आप बंद कर लें, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछें, ठीक है? इसको हम मान लेते हैं ये कंप्यूटर वन है, यानी पीसी वन। इसको मान लेते हैं ये पीसी टू है, ये कंप्यूटर टू है। और इसको मान लेते हैं ये कंप्यूटर थ्री है। ये तीन कंप्यूटर हो गए। अगर तीन बच्चों के पास अलग अलग कंप्यूटर रखे हों, तो वो नेटवर्किंग नहीं है। नेटवर्किंग कब होगी? जब इन तीनों कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ देंगे। जैसे इन तीन लोगों को, आमिर को, अनवर को और साजिद को जोड़ा हमने एक साथ, इन्होंने एक दूसरे से बातचीत इन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, तो एक ह्यूमन नेटवर्क बन गया। ऐसे ही अगर ये तीन कंप्यूटर हैं, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर टू और पर्सनल कंप्यूटर थ्री, इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क बन गया, वो इंसानों का नेटवर्क बन गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई बात समझ में ना आई हो तो माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकता है। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? जी हाफिज समद साहब, यहाँ तक क्लियर है आपको भी? हाफिज समद साहब क्लियर है यहाँ तक? आपका माइक्रोफोन ऑफ है, आवाज मेरी तरफ नहीं आ रही है। यस सर, क्लियर है सब। हाँ, तो हमने एक मिसाल दी कि तीन लोग अलग अलग हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो वो अलग थलग मशीनें मशीनें हो गई, उनको स्टैंड अलोन मशीन कहा जाता है। लेकिन अगर तीन कंप्यूटर हो जाएं, अलग अलग टेबल पर रखे हैं, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं है। जब जोड़ देंगे तो वो कंप्यूटर नेटवर्किंग बन जाती है। अब जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम यहाँ पे हार्डवेयर का मैं बंदा नहीं हूँ, मैं नेटवर्किंग से रिलेटेड मेरी टास्क है, तो मैं फिर भी समझा देता हूँ कि कंप्यूटर जो होता है आपके पास,
उसके अंदर जनरली तीन पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनपुट। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, उसको प्लीज ऑफ कर लीजिए। एक होता है आउटपुट। इसका और है। इसको मैं बंद कर देता हूँ आपके माइक को। आपका माइक ठीक है, शुक्रिया। और एक होता है यहाँ पे, जर्नली हम उसको सीपीयू बोलते हैं, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जर्नली एक डायग्राम कहलाता है, इसको हम ब्लॉक डायग्राम के नाम से जानते हैं। इनपुट के अंदर क्या आता है, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड है, जो कंप्यूटर में लगता भी, मैं दिखाता हूँ शक्लें क्या होती हैं। हमारे पास माउस है। हमारे पास माइक है जिससे हम बोल रहे हैं। आउटपुट में जो आपके पास जाता है, प्रिंटर है, स्पीकर है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मैं माइक में बोल रहा हूँ, और आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो स्पीकर में सुन रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट करना होगा तो आप कमांड जो देंगे कीबोर्ड से देंगे, या आप माउस के थ्रू देंगे, और वो प्रिंट होके निकलेगा सीपीयू से पास होकर। तो सीपीयू जो है मेन ब्रेन होता है कंप्यूटर का। जैसे हमारे पास दिमाग होता है, जैसे हमारे पास माइंड होता है, दिमाग होता है, वो इक्वल टू क्या होता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। अब कंप्यूटर में कीबोर्ड के साथ में, माउस के साथ में, माइक के साथ में हमें देखने के लिए स्क्रीन की भी जरूरत पड़ती है। हमें स्क्रीन की भी जरूरत पड़ती है। हमारे पास एक स्क्रीन होती है देखने के लिए। हमारा जो ये बॉक्स है जो कि सीपीयू है, बेसिकली ये आपके पास इसके अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होती है। इसके अंदर एक मदरबोर्ड होगा। इसके अंदर रैम लगी होगी। रैम कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे हमारा जो दिमाग है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें और किताबों को पढ़ें, तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि हम पढ़ते हैं और वो दिमाग में नहीं रह पाती हैं, कुछ देर के बाद स्विच ऑफ हो जाती हैं, भूल जाती हैं। तो अगर हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो क्या होता है, माइंड में सेटअप में चली जाती है। तो कंप्यूटर में जो भी हम कोई काम, जैसे अभी हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा का सारा जो लिखा जा रहा है ये रैम में लिखा जा रहा है। अगर हमने इसको सेव नहीं किया, सेव करने के लिए एक दूसरी मेमोरी होती है जिसका नाम होता है एनवीरैम। जिसका नाम होता है एन वी रैम। तो जो भी हम कुछ लिखते हैं उसको हम सेव करते हैं किसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर हम सेव कर देते हैं, तो ये परमानेंटली आपके पास सेव हो जाता है। कभी भी कंप्यूटर ऑन करेंगे इसको हम निकाल सकते हैं। ये नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। इसी के अंदर ही आपके पास बॉक्स के अंदर, यहीं पर हम देखते हैं कि ये जो बॉक्स होता है, इसी के अंदर हमारे पास पावर सप्लाई यूनिट होता है, जहाँ पे हम पावर दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे गूगल पे जाके देखें तो हमें ये नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे हम जाते हैं गूगल के अंदर और इन सारी चीज़ों की शक्लें देखते हैं अलग अलग। यहाँ पे हमने लिखा
MOUSE, माउस। कंप्यूटर माउस लिखा हमने और यहाँ पे ये इमेज पे क्लिक कर दिया। तो ये आपके पास माउस विद वायर भी होते हैं, वायर के साथ में, और आज की डेट में वायरलेस माउस भी आते हैं जो कि बिना वायर के होते हैं। वाईफाई की तरह उनकी कनेक्टिविटी आती है या ब्लूटूथ की तरह कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ये माउस माउस की शक्ल है। कीबोर्ड की अगर हम शक्ल देखते हैं तो जो कीबोर्ड है ये विद वायर भी आते हैं, वायरलेस भी आते हैं। ये कीबोर्ड की शक्ल है, इसमें ABCD लिखा होगा, 1 2 3 लिखा होगा, और कुछ करेक्टर्स लिखे होंगे, परसेंटेज है, डॉलर है, वगैरह वगैरह ये लिखे होंगे। इसी तरीके से अगर हम, तो ये कीबोर्ड जो देखा और जो माउस देखा ये इनपुट थी, और अगर हम MIC माइक अगर देखते हैं तो कंप्यूटर माइक की यहाँ पर शक्लें आ जाएंगी, ये भी आपके पास इनपुट हो गया। तो मेरे पास भी इसी तरह का ये माइक लगा हुआ है, स्टूडियो माइक, जिससे मैं क्लास ले रहा हूँ। ये वाला माइक मेरे पास लगा हुआ है यहाँ पे जो स्टैंड में लगा हुआ है। इसी तरीके से जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस हो गई, जो आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा, जो भी हम चाहें, टेक्स्ट को प्रिंट करें, कोई पिक्चर को प्रिंट करें, या कोई लिखी हुई चीज, किसी किताब को हम प्रिंट करें, ये आउटपुट डिवाइस हो गई। इसी तरीके से जो स्पीकर है, ये स्पीकर जिससे आप मेरी आवाज सुन रहे हो आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं लगा होगा। कंप्यूटर के अंदर जो है, जो स्क्रीन है जिसमें हम देख रहे होते हैं, स्क्रीन की मल्टीपल शक्लें आपके पास हो सकती हैं। तो ये स्क्रीन में हम देख रहे होते हैं। दोनों लोग मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए। आप इस समझ साथ आवाज पहुंच रही है मेरी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? बीच में कनेक्शन लॉस हो गया था। माइक्रोफोन आपका ऑफ है, उसको ऑन करके बात बता सकते हैं। आपकी आवाज आई नहीं मेरे पास। जी सर, मैं ये कह रहा था, सर्वर डाउन हो गए थे सिग्नल के, अच्छा इसलिए। अच्छा। अच्छा जी ठीक है, अब आवाज आ रही है, स्क्रीन डिस्प्ले जी हो सर, रही आ है? रही है। जी ठीक है। सर, आ रही ठीक है जी। कंप्यूटर के अंदर जो है, मदरबोर्ड हमें कहीं दिखाई देता है, तो ये मदरबोर्ड कंप्यूटर्स के अंदर लगे होते हैं। तो इसी मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास रैम लगी होती है। रैम की शक्ल क्या होती है? तो आज की डेट में हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये सारी चीज़ें बनी बनाई आती हैं। हमें इसके ऊपर ही पढ़ना होता। अब हार्डवेयर का ज़माना नहीं रहा, आज की डेट में सब कॉम्पैक्ट चीज़ें आ गई। ये रैम की शक्ल है। अगर कंप्यूटर में ये ना हो तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं या लिख रहे हैं वो सारी की सारी आपके पास इस रैम के थ्रू ही लिखी जा रही है। ये रैम है आपके पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो एनवी रैम होती है बेसिकली वो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं। कंप्यूटर के अंदर ये हार्ड डिस्क लगी होती है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी पिक्चर सेव कर रहे हैं, वो इसके अंदर जाके सेव हो जाती है। इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए जब तक इलेक्ट्रिसिटी ना हो, पावर ना हो, काम नहीं हो सकता। तो इसके अंदर पावर सप्लाई यूनिट भी होता है।
तो ये एसएमपीएस है, ये पावर सप्लाई यूनिट है जो आपके मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दे रहा होता है, जो आपके मदरबोर्ड के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी हैं उनको पावर सप्लाई दे रहा होता है। तो ये आपके पास एसएमपीएस है जो कि पावर सप्लाई यूनिट है। तो पावर सप्लाई यूनिट जो लगता है आपके पास जो मेन जो पावर आ रही होती है वो 230 वोल्ट्स के ऊपर आ रही होती है, पावर सप्लाई जो आ रही होती है। हमारी जो कनेक्टिविटी हो रही होती है वो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, मैं इसको अगर बड़ा करता हूँ इस वाले यूनिट को, एक मिनट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यूनिट है इसके अंदर हम एक वायर लगाते हैं, और ये जो वायर कहाँ कनेक्टेड होता है, ये आपके घरों में जो पावर सप्लाई आ रही होती है जिससे फैन चल रहा होता है, जहाँ से प्रेस चल रहा होता है, वहां पर इसको हम लगा देते हैं। और इस पे कनेक्टिविटी के लिए हमें 230 वोल्ट चाहिए होते हैं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है या फैन चल रहे होते हैं, एसी चल रहे होते हैं, फ्रिज या कूलर चल रहे होते हैं, उसको 230 वोल्ट चाहिए होता है। तो ये यहाँ से वायर कनेक्ट होने के बाद यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ पर ये इसको कन्वर्ट कर देता है। जो कंप्यूटर में कहीं 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है, कहीं 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है, तो उसको जो ये जो आ रहा होता है ये एसी हो रहा होता है, और ये जो कन्वर्ट करता है ये इसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर पावर सप्लाई लगती हैं जो इसमें जाके लगती हैं। तो पावर सप्लाई के अंदर जो केबल लगती है वो केबल क्या होती है, जो पावर केबल लगती हैं वो ये लगती हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये उसके अंदर जो मैंने अभी बताया था, जो पावर सप्लाई थी उसके अंदर चला जाता है, और ये आपके सॉकेट में चला जाता है जो आपके घरों में लगे होते हैं। जो भी कंप्यूटर होता है, हर कंप्यूटर का एक नाम होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये आमिर है, तो आमिर के भी दो हाथ होंगे, अनवर के भी दो हाथ होंगे, और साजिद के भी दो हाथ होंगे। इसकी दो टांगे भी होंगी, यहाँ पे भी टांगे होंगी, यहाँ पे भी टांगे होंगी, इसकी एक दो आंखें भी होंगी। तो यहाँ पर इन सबकी जो बॉडी है वो आइडेंटिकल है, लेकिन इन सबके कुछ ना कुछ नाम रखे गए हैं। तो जो नाम रखे गए हैं आमिर, अनवर या साजिद, ये नाम चेंज भी होते रहते हैं। आप ऑफिस में जाते हैं तो आपका कुछ और नाम हो जाता है, आप घर पे आते हैं तो प्यार का कुछ और नाम हो जाता है, कभी कभी होता है स्कूल में कुछ और नाम लिखा होता है, लेकिन घर वाले किसी और नाम से पुकारते हैं। लेकिन आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो हमेशा क्या रहती है, वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं वो सेम रहती है, हमारा नाम बदलता रहता है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर है उसके दो नाम होते हैं। जो भी कंप्यूटर है उसके दो नाम होते हैं। इसको जर्नली तो हम नाम बोल रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर 1 और पर्सनल कंप्यूटर 2, बट इनके जो दो नाम होते हैं उनको टेक्निकली कहा जाता है। एक होती है लॉजिकल आईडी। इस लॉजिकल आईडी को मान लीजिए कि आपका और मेरा नाम है, और एक होती है इसकी फिजिकल आईडी। कंप्यूटर के पास दो आइडेंटिटी होती है, जैसे आपका कार्ड होता है, आई कार्ड होता है, ऐसे दो तरह की इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। एक लॉजिकल आईडी होती है और एक फिजिकल आईडी। फिजिकल आईडी वैसे है जैसे आपकी और मेरी फिजिकल बॉडी है। तो कंप्यूटर का जो मेरा जो नाम है
अनवर या आपका नाम है साजिद या करम, जो भी है वॉटेवर, वो आता है लॉजिकल आईडी में। तो कंप्यूटर के जो नाम हैं वो दो तरीके से रखे जा सकते हैं। एक कहलाता है IP v4 और एक कहलाता है IP v6। ये कंप्यूटर के दो नाम रखने के तरीके हैं। जैसे नाम हमारा हिंदी में भी रखा जा सकता है, हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें अलग लेटर हैं। इंग्लिश में रखेंगे तो इंग्लिश में 26 लेटर हैं, अरबी में जाते हैं तो उसमें 28 से 29 लेटर हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के नाम जो है दो तरीके से रखे जा सकते हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 में। इसकी जो फुल फॉर्म होती है IP वर्जन 4 की, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, और V4 का मतलब है वर्जन 4। और इसी तरीके से इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो कंप्यूटर के नाम रखने का तरीका जो वर्जन 4 है ये 1983 में आया था, और IP वर्जन 6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इस तरीके से नाम रखने का तरीका 1999 में आया था। दोनों ही पुराने हो चुके हैं। अब जैसे आपका नाम अगर इंग्लिश में रखा जाए तो 26 लेटर में ही होगा, मेरा रखा जाए तो भी 26 लेटर में ही लिखा जाएगा। लेकिन कंप्यूटर का नाम जब लिखा जाएगा तो ये 32 बिट में लिखा जाएगा, वर्जन 4 में 32 बिट में लिखा जाएगा। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं तो हम A to Z से लिखते हैं, A to Z में 26 हमारे पास लेटर होते हैं। तो 26 लेटर में से हमारे सारे नाम बनते हैं। कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटर का नाम होगा वो 32 बिट्स में रखा जाएगा, 32 बिट्स में रखा जाएगा। और अगर वर्जन 6 की बात करते हैं तो इसमें नाम रखा जाता है 128 बिट्स में नाम रखा जाता है। इसको वैसे ही मान लें जैसे अरबी में 29 लेटर में नाम लिखा जा रहा है, इंग्लिश में 26 में लिखा जा रहा है, और हिंदी की वर्णमाला में शायद 45 या 46 कुछ लेटर्स हैं। तो एक आईडी तो कंप्यूटर की होती है, अभी दिखाता हूँ कहाँ पे होती है। और दूसरी आईडी जो कंप्यूटर की होती है वो फिजिकल आईडी होती है। इस फिजिकल आईडी का दूसरा नाम होता है MAC, मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं इसको। हमारे पास अगर लैपटॉप हो और हम अपने घर पे रखें या ऑफिस में लेके जाएं, ये वाला जो फिजिकल आईडी है या मैक एड्रेस है ये कभी चेंज नहीं होता। ये वैसे ही है जैसे आपकी फिजिकल बॉडी है, घर पे भी वैसी ही रहेगी, स्कूल में पढ़ने जाएंगे वही रहेगी, कहीं और जाएंगे तब भी वही रहेगी, ये चेंज कभी नहीं होती है। तो मैक एड्रेस जो होता है ये भी कंप्यूटर में 48 बिट के अंदर होता है, 48 बिट्स के अंदर होता है, या हेक्सा डेसिमल के अंदर होता है। तो हेक्सा डेसिमल में जैसे कि आपने, मैं ये कहूँ कि आपने 524 अगर लिखना है, या मैं ये कहूँ कि आपने 1322 222 लिखना है, या मैं ये कहूँ कि भाई आपने 110 लिखना है, तो ये सारी चीजें जो भी आप लिख रहे हैं ये 0 से लेके 9 के अंदर ही लिख रहे हैं। ये हर एक को पता होगा, 0 से लेके 9 मैथ के अंदर जो नंबर हैं 10, ये डेसिमल नंबर कहलाता है। हम अपनी जिंदगी में जो भी लेन देन कर रहे होते हैं वो डेसिमल नंबर के अंदर ही कर रहे होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में सारा जो भी लिखा पड़ी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी आएगी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, वो सारी किस में होती है, वो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी में होती है। कंप्यूटर में सारी चीज किस में होगी,
बाइनरी सिस्टम में होगी, ये बाइनरी नंबर में होगी। और हम जो इंसान हैं वो डेसिमल नंबर में बात कर रहे होते हैं। हमें चाहे करोड़ों रुपए लिखने हो, हजार लिखने हो, 100 लिखने हो, तो वो सारे के सारे इन्हीं 10 नंबरों से, जीरो से लेके 9 नंबर से मिलकर ही सारे नंबर यहाँ पे बन रहे होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में, कहाँ चाहे कंप्यूटर का नाम हो या आपके पास कुछ भी हो, एक कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर के अंदर कोई हदीस की किताब पढ़ी है, कोई कुरान की पीडीएफ पढ़ी है, उस कंप्यूटर से हमने यहाँ पर कोई कुरान की पीडीएफ पढ़ी है, उस कुरान की पीडीएफ को हमने यहाँ से इसको यहाँ भेजना है। तो ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये सारा का सारा काम जो समझता है, ये केवल बाइनरी के अंदर समझता है। ये सब कुछ कन्वर्ट कर लेता है किसके अंदर? बाइनरी के अंदर। अब जैसे डेसिमल में जीरो से लेके 9 तक नंबर होते हैं, कंप्यूटर में केवल दो ही चीजें होती हैं। कंप्यूटर में बाइनरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है बिट का, BIT, बिट। और बिट में दो चीजें होती हैं, बिट या तो जीरो होगी या बिट वन होगी। वन को कहा जाता है ऑन, जैसे ऑन ऑफ बटन होता है, और जीरो को कहा जाता है ऑफ। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी लिखा जाता है वो बाइनरी के अंदर ही सारा काम होता है। तो जो भी हम लिखें वो ऑटोमेटिकली अंदर कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, हर एक चीज को। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो नाम भी लिखा जाएगा, जो कि 1983 में तरीका आया था लिखने का, 1983 में, वो 32 बिट में इस कंप्यूटर का नाम लिखा जाता है। और 99 में जो तरीका नया आया वो उसमें 128 बिट्स में रखते हैं। हमारा जो ये कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर का नाम कहाँ पर होता है? यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर होता है, इसमें अगर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर का साइन बना होता है नीचे। यहाँ पे अगर हम दिखाते हैं आपको अभी, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कंप्यूटर का ये साइन बना हुआ है। इस कंप्यूटर के साइन पे अगर हम राइट क्लिक करें, कंप्यूटर में लेफ्ट राइट क्लिक होते हैं, तो यहाँ पे ये नेटवर्क ओपन, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे चले जाते हैं। अभी एक पेज खुलकर आएगा, तो यहाँ पर उस पर क्लिक करके ये खुलकर आया। कंप्यूटर का नाम, यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग में हम जाते हैं। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो नाम है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं, तो इस पे राइट क्लिक करने के बाद ये नीचे आती है प्रॉपर्टीज, और इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एक और विंडो खुल जाती है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और यहाँ लिखा हुआ है वर्जन 6। तो दोनों तरीके से कंप्यूटर के नाम रखे जा सकते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि कैसे कंप्यूटर का नाम रखा जाएगा वर्जन 4 में। तो यहाँ जब हम जाते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जब यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज का बटन हाईलाइट हो जाता है, इस पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के नाम दो तरीके से रखे जा सकते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये क्लिक है तो हमारी मशीन खुद अपना नाम रख लेगी किसी से पूछकर। तो यहाँ पे मशीन अपना नाम खुद ले लेती है। अब ये कहाँ से ले लेती है इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नीचे, यूज दिस, यूज दी फॉलोइंग आईपी एड्रेस, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कंप्यूटर का नाम लिख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का नाम जो भी हम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसका कंप्यूटर का नाम 2.5 डॉट कुछ भी डाल दिया, ये कंप्यूटर का हमने नाम लिख दिया। तो ये कंप्यूटर का जो नाम लिखा गया है बेसिकली, ये हमने लिखा है डेसिमल के अंदर।
बट कंप्यूटर इसको कन्वर्ट कर लेता है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो हमारे इस कंप्यूटर का नाम ऑटोमेटिकली अभी क्या मिला है, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो मेरी आपसे कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं इसी ही मशीन पे बैठ के काम कर रहा हूँ। हमारी मशीन को क्या नाम मिला है, ये जो ब्लैक विंडो है, ये कमांड प्रॉम्प्ट कहलाती है। हर एक कंप्यूटर के अंदर होती है, आपके कंप्यूटर में भी होगी। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आने के बाद एक कमांड लिखते हैं IPCONFIG कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे इस मशीन का जो नाम है वो ये नाम है 192.168। डिस्प्ले हो रहा होगा आई थिंक आपको, 192.168.1.208। तो ये मेरे कंप्यूटर का नाम है। बट ये जो कंप्यूटर का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मैंने अभी ये कमांड चलाया यहाँ पर, IP कॉन्फ़िग, ये नाम मेरे घर का नाम है, ऐसे मान लीजिए। मुझे घर में इस नाम से जानते हैं। मेरी मशीन जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका घर का नाम ये है। लेकिन मैं जब आप लोगों से मिल रहा हूं तो मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम बदल जाता है, क्योंकि ऐसा नाम किसी और का भी हो सकता है घर के अंदर। लेकिन जब हम एक दूसरे से इंटरनेट पे मुलाकात करते हैं, जैसे हम जो कनेक्टेड हैं जूम के थ्रू कनेक्टेड हैं, अभी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, आपके पास भी एक इंटरनेट कनेक्शन है, हमारे पास भी एक इंटरनेट कनेक्शन है। तो हम जब कनेक्शन लेते हैं किसी भी ISP से, तो हमारे हम जो कनेक्शन लेते हैं, जैसे कि मेरी जो मशीन है, मेरी जो मशीन है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, इस मशीन का नाम मैंने आपको बताया कि 1922, ये वाले मेरी मशीन का नाम है 192.168.1.208। ये मेरी मशीन के घर का नाम है, ये घर का नाम है मेरी मशीन का, यानी पर्सनल नेम है। लेकिन ये मशीन जो कनेक्टेड है, ये किसी ISP से कनेक्टेड है। ISP कहा जाता है जो हमें इंटरनेट कनेक्शन देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हमने जो यहाँ पे कनेक्शन ले रखा है, हमारा जो कनेक्शन है उस कंपनी का नाम है ACT। तो ACT ने हमें एक यहाँ पे मॉडेम राउटर दे रखा है। उसने हमें यहाँ पे मॉडेम राउटर दे रखा है, यहाँ से कनेक्टिविटी यहाँ पर है और हमारी कनेक्टिविटी फिर यहाँ से यहाँ पर है। तो हमारी अपने घर में जो मशीन लगी है उसका नाम ये है। ऐसे ही आप लोग जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, समझ साहब आपके पास कौन से वेंडर से आपने कनेक्शन ले रखा है इंटरनेट का? सर मोबाइल से ले रखा मैंने तो। अच्छा, तो आप जो कनेक्टेड हो मोबाइल फोन से कनेक्टेड हो, तो ये जी इसमें कौन सा सिम है? सिम एयरटेल है? एयरटेल का है सर, एयरटेल। एयरटेल का है। तो हम ये कहेंगे कि आपके पास जो जो बच्चे वहां बैठे हैं, हुफाज एकेडमी में बैठे हैं, जी सर। उनकी जो ISP है वो कौन है? एयरटेल है। उन्होंने एयरटेल से कनेक्शन ले रखा है। तो उन्होंने एयरटेल से कनेक्ट किया होगा अपने किसको? लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है, मोबाइल फोन वो कनेक्ट किया हुआ है। आप लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है। जी लैपटॉप ही है सर। तो आपने क्या किया हुआ है कि यहाँ से आपके पास एक मोबाइल फोन है। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आपका नेटवर्क कनेक्शन स्लो होगा, फिर देखें। अभी ठीक है?
जी सर। आवाज आ रही है आपको? आपकी जो कनेक्टिविटी है फोन की वो किससे, एयरटेल से जी कनेक्टेड सर। है। जी। और फोन में आपने हॉट स्पॉट खोल रखा होगा, और यहां से आपने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे ही कनेक्ट किया हुआ है। यहां से आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, इससे वायरलेस कनेक्शन सिग्नल निकल रहे हैं, और ये यहाँ से आपका कनेक्टेड है ये वाला। तो ये लैपटॉप आप लोगों का है जो कि हुफ्फाज एकेडमी का है, और ये हमारा आपके पास मौजूद है। तो हमारा जो नाम है कंप्यूटर का वो ये है, लेकिन हम जो आपसे मिल रहे हैं इस नाम से नहीं मिल रहे। हम किस नाम से मिल रहे हैं वो हम कैसे देख सकते हैं? अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम लिखते हैं, गूगल में जाने के बाद WHAT, वॉट इज माई आईपी, मेरा आईपी क्या है। जो कंप्यूटर का जो नाम होता है वो आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक आईपी बताएगा जिसके थ्रू आप मुझे जानते हैं। तो हमारा आईपी एड्रेस जो है यहाँ दिखा रहा है, ये 49,205,178 और 235। तो ये जो आईपी एड्रेस हमें मिला है, यानी हमारा नाम तो ये है, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे आपसे मिलेंगे तो यहाँ पर जो आईपी एड्रेस हमें दिया हुआ है एसीटी वालों ने, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, तो हम जब आपसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे आपकी मशीन से, तो हमारा जो नाम होगा वो 178 और 235, ये हमारा नाम है। ऐसे ही अगर आप अपने कंप्यूटर में देखें, अगर आपके पास है, आप जरा अपने कंप्यूटर में ये इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं हाफिज साहब। व्हाट इज माय आईपी एड्रेस पे जाके देखें आपका जरा क्या नाम आ रहा है, या आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, चेक कर सकते हैं। बताएं मुझे क्या नाम आ रहा है आपका यहाँ पर। ये व्हाट इज माय आईपी एड्रेस लिखें अपनी स्क्रीन में जाके। किस जगह लिखना सर? इंटरनेट जहाँ पे ब्राउज करते हैं, गूगल का सिंबल है कहीं पे। जी गूगल का। यहाँ पर ये ब्राउजर है, ब्राउजर खोलें, ब्राउजर में जाने के बाद वहाँ लिख दें व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, ये जो मैंने लिखा हुआ है। ब्राउजर में जाके लिखें ये वाला, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो आपका भी एक आईपी एड्रेस आ जाएगा। देखें, ट्राई करें जरा लिख के। ये गूगल में लिख दें व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, यहाँ लिखेंगे तो आपको यहाँ कहीं लिखा हुआ आ सर ये जाएगा। मिनिमाइज नहीं हो रही असल में। है? सर मिनिमाइज नहीं हो रही, लीव करना पड़ेगा। नहीं, मिनिमाइज नहीं हो रही तो मिनिमाइज ऐसे होगी, यहाँ पे विंडो का साइन होगा आपके कंप्यूटर में। आपके कंप्यूटर में देखो विंडो का साइन होगा, विंडो डी कर दें, मिनिमाइज हो जाएगी। नहीं हो रही? जी समझ साहब, नहीं हुआ क्या? जी सर, गूगल खोल लो। हाँ, वहाँ पे गूगल में वहाँ पे लिख दें जो मैंने ये लिखा हुआ है, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, यानी मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है, जाने जब बाहर जाऊंगा तो। आईपी एड्रेस। हाँ, व्हाट इज माय आईपी, मिनी एक। आईपी एड्रेस। हाँ, जब ये आ जाएगा तो ये नीचे वाला लिंक आ गया होगा, इस पे क्लिक करें। ये यहाँ यहाँ पे एंटर कर दिया आपने। ये दिया सर इनने, योर पब्लिक आईपी एड्रेस। हाँ, तो योर पब्लिक आईपी एड्रेस जो आया वो जरा मुझे बताएं, क्या पब्लिक आईपी एड्रेस क्या आया आपका। यहाँ पे जो आपका फोन का आईपी एड्रेस यहाँ पर जो आया है वो बताएं क्या आईपी एड्रेस आया आपका।
2401 टू फोर, फोर हाँ अलग अलग जीरो बोले, नहीं नहीं अलग अलग बोले, 20 डॉट भी लगा होगा ना, 24 के बाद डॉट है। नहीं सर, 2401 डॉट, नहीं नहीं डबल अलग, डॉट में सर, नहीं नहीं जैसे ये लिखा, 2401 डबल डॉट। नहीं नहीं आप जैसे ये लिखा हुआ ना मेरा 49.205 ऐसे नंबर आ रहा होगा आपका, देखो। सर यही आ रहा है 2401 डॉट फोर्टी जीरो, नाइन डबल जीरो डॉट हाँ तो 5G94 डॉट 189 डॉट अब, B166 डॉट ऐसा आ रहा था। अच्छा आपका वर्जन 6 का एड्रेस आ रहा है फिर यहाँ का। जी सर, जी सर, जी सर, आपका जो एड्रेस आ रहा है वो वर्जन 6 का एड्रेस आ रहा है। जी जो सर। दो तरह के एड्रेस होते हैं, तो आपका एड्रेस आ रहा जो होगा वो आ रहा होगा 8, तकरीबन 8 ग्रुप आ रहे होंगे डॉट कॉलन लगा के। आप, डेट आ रहे सर। हाँ 8 आ रहे होंगे ना आपके पास। जी सर, जी पूरे, सर, जी हाँ कुछ ABCD भी आ रहा होगा और 1 2 3 जी भी। जी 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 हाँ जी सर, दोनों चीज़। हाँ मैं बता रहा हूँ कैसी शक्ल आ रही होगी, क्योंकि दोनों तरीके से आज की डेट में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो आपकी शक्ल जो है कुछ इस तरीके से आ रही होगी, जैसे कि ये शक्ल दिखाई दे रही है, जैसे ये शक्ल दिखाई दे रही है। इसमें वन टू जी थ्री भी जी होगा। सर, जी सर, जी सर, यस सर। पहली वाली शक्ल, दूसरी वाली शक्ल। हाँ जी हाँ जी। तो हमारी जो अलग अलग नाम है, तो इसका नाम आपका कुछ और नाम है। जी सर। तो बोल दीजिए जो भी नाम है, ताकि बच्चों को पता लग जाए, कैसी भी हो सकते हैं। इसकी शक्ल बोलनी है सर। हाँ बोल दीजिए ताकि पता रहे, दोनों शक्लें होती हैं। जी सर, बोल। हाँ बोलें क्या ये है। है 24 24 0, 4900 डॉट लगा के 2401 डॉट 4900 4900, 94। 94। हेलो। हाँ जी 94। चलिए बहरहाल जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक नंबर यहाँ पर है, एक नंबर यहाँ पर है। आपका जो लैपटॉप है उसमें देखें ये वाला जरा, ये CMD है आपके लैपटॉप में, ये ब्लैक वाली विंडो है। नहीं सर। अच्छा तो इसमें ये विंडो कैसे आएगी, देखें आपका जो कंप्यूटर है उसमें जी सर। आप यहाँ पे जाने के बाद कहीं पे रन आ रहा है लिखा हुआ। सर एक सेकंड। हाँ वहाँ पे अगर विंडो D कर देंगे हम, तो वहाँ पे ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अब जैसे मैंने ये विंडो D किया, एक मिनट, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अब ऐसी आ गई, कहीं पे आती है ऐसी की स्क्रीन, विंडो का बटन दबा के ऐसी आती है कहीं पे स्क्रीन। एक सेकंड सर। आपको सर, आपको बताना था ना। ये जो स्क्रीन मेरी नजर आ रही है आपको दिखाई दे जी रही है। सर, जी सर, आ रही है। तो ऐसी स्क्रीन कहीं नजर आ रही है, विंडो का बटन है कहीं आपके उसमें, कहीं विंडो का विंडो, बटन तो नहीं हाँ है विंडो सर। होगा, देखो कहीं कंट्रोल इसके CTRL कहीं लिखा होगा, ALT कहीं सी लिखा होगा, उसके बीच में लिखा एल होगा। टी है सर। हाँ, वहां पे देखे बीच में ऐसा कुछ बना होगा कि चार वो बने होंगे, बॉक्सेस बने होंगे ऐसे करके, एक साथ एक ही बटन, एक ही सर बटन। ECS है, ऑल्ट है। हाँ एक ऐसा सिंबल बना होगा व्हाइट कलर में, व्हाइट सर कलर में ये हाँ ऐसे सिंबल बना होगा, व्हाइट कलर में ये चार से चार, एक ही बटन के ऊपर चार बने होंगे ऐसे करके, ये विंडो का वो होता है सिंबल। जी सर, जी सर, जी सर। इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है ऐसी ऐसी विंडो आ जाएगी, जैसे मेरे पास आई है। आ गई ऐसी विंडो। नहीं सर, इस तरीके की तो नहीं आ रही। कहीं कहीं CMD लिखा हुआ भी नहीं आ रहा, काली विंडो भी नहीं आ रही यहाँ पे, ये वाली भी। ESC तो है सर। नहीं ESC नहीं, ऐसी विंडो आ रही है ऐसी करके, जो काली विंडो मैंने खोली, ब्लैक विंडो। नहीं सर, ऐसे भी नहीं आ रही। अच्छा चलो नहीं आ रही, तो फिलहाल अगर ये विंडो खुलती है तो यहाँ पे जो नाम है, ये जो नाम होता जी है जी। ये मशीन की घर का नाम होता है, और जब हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं
तो जो जी नाम सर। होता है वो क्या हो जाता है, वो नाम हो जाता है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और मुझे जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हम जो यस सर। मिलते हैं वो इन वाले नंबरों से मिलते हैं, और ये हमारे घर के नंबर होते हैं। तो जब कभी भी हमें दो मशीनों को इंटरनेट पे लेके जाना होता है तो हमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। जैसे हमने एसीटी से ले रखा है और आपने एयरटेल का ले रखा है, तो एयरटेल और एसी, जब ये एसीटी बात करेंगे तो मेरी मशीन का नाम ये बदल जाएगा और आपकी मशीन का कुछ भी नाम हो, आपकी मशीन का नाम ये हो जाएगा। हम इस नाम से मिलेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी क्लास काफ़ी है समझाने के लिए कि भाई कंप्यूटर का एक नाम ये होता है और एक दूसरा नाम होता है जो कि फिजिकल आईडी है। वो मैं दिखा देता हूँ कौन सी होती है। ये कंप्यूटर का नाम था। वर्जन 6 में नाम रखते हैं, मैंने बताया था कि भाई एक 4 में नाम होता है, एक 6 में होता है। यस सर। 6 में कंप्यूटर का नाम ये रखा हुआ है, ये 6 वाला नाम है। जो मशीन ने ऑटोमेटिकली लिया हुआ है, और ये मशीन ने ये 4 वाला नाम लिया हुआ है। तो ये तरीका 1983 में आया था और ये तरीका 1999 में आया था। और इसी में अगर हम सर देखें, दोनों का तरीका 1983। एक का 1983 में, एक का 1900 आपके पास 99 के अंदर। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको बताया था कि मशीन का नाम अगर वर्जन 4 में रखते हैं तो वो तरीका 1983 में ईजाद किया गया था, और मशीन का नाम अगर वर्जन 6 में रखते हैं तो वो 1999 में आया था। और ये नाम रखने का तरीका एक अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, जिसने नाम रखने के तरीके हमें दिए, उसका नाम है IANA, आयना। इसने ये तरीके बताए कि कंप्यूटरों का नाम कैसे रखा जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ जाने के बाद अगर हम लिखते हैं IANA, आयना.org, तो पूरी दुनिया में मशीनों के जो नाम हैं वो इसी ने दिए, आयना ने। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ये आईपी एड्रेस और एएसएन यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि कब से शुरुआत की गई। 1 जनवरी 1983 में वर्जन 4 यानी IP वर्जन 4 की शुरुआत की गई, और 1999 में IP वर्जन 6 जो आया वो 1999 के अंदर आया। इसमें 128 बिट्स में नाम रखा जाता है मशीन का, जैसे कि ये एक शक्ल दे रखी है, नाम रखने की एक शक्ल हो गई। और जो 1983 में तरीका आया था नाम रखने का मशीन का, उसमें मशीन के नाम की शक्ल ये होती है। तो जब कभी भी दो मशीनें आपस में मिलेंगी, उन दोनों मशीनों के नाम होने चाहिए। अगर मान लो ये दो मशीनें, एक मशीन ए मान लें और दूसरी मशीन ये मान लें, तो ये दोनों मशीनें अगर एक टेबल पे रखी हुई हों, अगर एक टेबल के ऊपर ये दोनों मशीनें रखी हुई हों और ये मशीनें अगर आपस में बातचीत करना चाहती हैं, तो इन दोनों मशीनों को हमें किसी वायर से कनेक्ट करना पड़ता है, बीच में वायर लगाना पड़ता है। अगले जुम्मे में इंशाल्लाह क्लास लेंगे तो बताएंगे कौन से वायर से, कौन से तार से दोनों मशीनों को कनेक्ट करते हैं। इस मशीन का कुछ नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने इस मशीन का नाम रख दिया, तो इस मशीन का भी कुछ नाम होगा। तो दोनों मशीनों के कुछ ना कुछ नाम होंगे, जैसे दो लोगों के नाम होते हैं। तो जैसे एक इंसान दूसरे को पुकारता है, ऐसी ये मशीन भी एक दूसरे को आवाज देती है। तो यहाँ पर जो हम नंबर लिखते हैं, ये नंबर जो है हमने जो लिखे हैं वो डेसिमल में लिखे हैं, लेकिन ये नंबर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बाइनरी के अंदर। तो अगले हफ्ते ये बताएंगे कि अगर हमने 5 लिखना हो डेसिमल में,
और इसको कंप्यूटर में लिखना हो 5 तो कैसे लिखेंगे। अगर हमने 10 लिखना है तो 10 को कंप्यूटर में बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ये तो डेसिमल के अंदर है। लेकिन अगर इसको बाइनरी में हमने लिखना पड़े, कंप्यूटर में लिखना पड़े, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो इसको बाइनरी में कैसे यहाँ पे लिखेंगे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर 6:45 क्लास शुरू करेंगे, 1 पौन घंटे की, वहाँ बताएंगे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे 5 को बाइनरी में, 10 को बाइनरी में। अगले हफ्ते इंशाल्लाह देखते हैं। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी कल, मैं इंशाल्लाह अपलोड करके आपको इसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है समझ यस सर। सर। चलिए, यस अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।